नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आपका अपनी कक्षावली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम के चौथे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मतलब मैं सुबह उठता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चतुर्थ पाठ है, फोर्थ लेसन है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः उठता हूँ। उत्तिष्ठामि उठता हूँ, प्रातः मतलब सुबह, अहम मतलब मैं। नमो नमः, यहाँ पर दो चित्र चित्र दिए गए हैं, उनकी सहायता से हम पढ़ेंगे। नमो नमः, नमस्कार। मम नाम संदीप है, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्याम वदामि, मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। नमो नमः, मेरा नाम मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्या वदामि, मैं भी अपनी दिनचर्या बताऊंगी। तो इन्होंने इसमें दो चित्र बने हुए हैं। एक में ये लड़की है जो जस्ट उठी है, एक ये धरती पर बैठा है, एक लड़का है। तो इसका नाम संदीप है, ये खुशी है। ये दोनों बोल रहे हैं कि हम अपनी दिनचर्या तुम्हें बताएंगे। तो अभी ये उठी है तो खुशी क्या बोल रही है, या दोनों क्या बोल रहे हैं? अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह प्रतिदिन हमेशा 5 बजे उठ जाती हूँ। मतलब पंचवादने 5 बजे। जैसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं 5 o'clock, हिंदी में बोलते हैं 5 बजे, संस्कृत में बोलते हैं पंचवादने। जैसे हम बोलते हैं क्वार्टर टू फाइव का मतलब होता है 4:45, है ना। हम बोलते हैं पौने 5। तो अभी इसमें क्या बोलेंगे? पादोन पौने 5, पंचवादने, पादोन पंचवादने। ठीक है। अगर हमारा होगा 5:15, 5:15 का होगा सपाद पंचवादने। मतलब एक पाद होता है 15 मिनट का, एक कदम। और आधा हो गया 30 मिनट, तो स आर्ध पंचवादने 5:30 या 5:30 जिसको हम बोलते हैं। तो आधे के साथ पंचवादने 7:30, 5:30, मतलब 5:30, सार्ध पंचवादने। क्वार्टर टू फाइव, क्वार्टर टू 5 होता है इसमें पादोन पंचवादने, मतलब 4:45। सपाद पंचवादने मतलब 5:15। एक 15 मिनट के साथ, या 15 मिनट बचे हैं। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर पास्ट, ऐसे ही हुआ सपाद, पादोन और सार्ध। और पूरा जो है 6 o'clock, 5 o'clock, पंचवादने, षटवादने। तो हम इसमें मेन हमारा हम समय देखना सीखेंगे इस चैप्टर में, कि घड़ी में संस्कृत में समय कैसे देखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर में हमें न्यूज सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अहम प्रतिदिनम पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह प्रतिदिन 5 बजे उठती हूँ। प्रथमम भूमि वंदनम करोमि, प्रथमम सबसे पहले, भूमि मतलब पृथ्वी का, धरती का, वंदन करती हूँ। माता पितरौ च नमामि, और माता पिता को नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। यहाँ पे अगर संदीप बोल रहा है तो करता हूँ, अगर ये बोल रही है तो करती हूँ। ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि इधर संदीप बोल रहा है, जहाँ पे जो चित्र बना है वो बंदा वो बोल रहा है। लड़का लड़की के नीचे है तो लड़की बोल रही है, लड़का है तो लड़का बोल रहा है। तत् उष्यपानम करोमि, तत् मतलब तब, उसके बाद। उषा पानम होता है बेटा जब उषा काल जो होता है, उषा काल होता है सूर्य उदय से जस्ट पहले वाला जो भोर का समय होता है, उसको हम उषा काल कहते हैं। उसमें जो पानी पिया जाता है उसको हम उषा पानम बोलते हैं। तो सुबह जल्दी उठकर जो पानी पिया जाता है उसको हम पानम कहते हैं। तो तद उषा पानम करोमि, तब मैं उषा पान करती हूँ। यत्र कवोष्णम जलम पिबामी, जहां पर, यत्र मीन्स जहां पर, या तब मैं कवोष्णम मतलब उष्ण जल, जो गुनगुना वाटर होता है, ल्यूक वार्म वाटर होता है, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीती हूँ। अहम सपाद पंचवादने, सपाद पंचवादने अभी बताया था। सपाद मतलब 15 मिनट के साथ, 15 मिनट के साथ मतलब हो गया 5:15। ठीक है। हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं 5:15। सोचम करोमि, सोच करती हूँ, सोच को जाती हूँ। तदंतरम प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, और उसके पश्चात, तदंतरम मतलब उसके पश्चात, मुंह धोती हूँ और दांतों की सफाई करती हूँ। नेक्स्ट है बेटा अहम सार्ध पंचवादने, सार्ध मतलब 5:30 या फिर साढ़े, जिसे 30 मिनट जिसको बोलते हैं, तो 5:30 हो गया यहाँ पे, 5:30। तो अहम सार्ध पंचवादने, सार्ध पंचवादने का मतलब 5:30। सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, षड्वादने मतलब 6 o'clock, मैं 6 बजे सेल्फ स्टडी या अपने आप से स्वाध्याय अध्याय करता हूँ।
नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पे है अहम सार्ध सर्वार्णे मम परिश्रम स्वच्छम करोमि। मैं सार्ध मतलब आधा, सर्वार्णे 36:30 पे अपने परिसर परिसर जो तो हमारे आसपास का समय की जगह है, जो हमारा रूम है, उसको मैं साफ करता हूँ। ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि। पादोन सप्तवादने मतलब 7 में 45 मिनट्स, मतलब 6:45, 6:45 पादोन मतलब 7:15 जब होते हैं, तो 6:45 पर मैं स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि गीता पाठम च करोमि। मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता पाठ भी करता हूँ। च का मतलब और, प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ और गीता का पाठ करता हूँ। तदंतरम उसके पश्चात मातु पितु च चरण वंदनम करोमि। उसके पश्चात माता पिता का की चरण वंदना करता हूँ, मतलब उनके पैर छूता हूँ। अब खुशी बोल रही है कि अहम सार्ध सप्तवादने प्रातः राशम करोमि। प्रातः राशम होता है बेटा सुबह का नाश्ता जो होता है, ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, वो होता है नाश्ता जिसको बोलते हैं हम। तो अहम सार्ध सप्तवादने मतलब 7:30, 7:30 पे हम, मैं 7:30 पर मैं नाश्ता करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ। तत्पश्चात अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। और उसके बाद अष्टवादने 8 बजे मैं विद्यालय को चली जाती हूँ, विद्यालय जाती हूँ। नेक्स्ट पेज पे हमें संख्या दी गई है जिसको हम गिनती बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको हम न्यूमेरिकल नंबर में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो संस्कृत में कैसे बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं एकम, दो को द्वे, तीन को त्रीणी, चार को चत्वारी, पांच को पंच, छह को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव, 10 को दश, 11 को एकादश और 12 को द्वादश। ये हमें याद करनी है कि संस्कृत में जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है, कैसे बोलते हैं। यहाँ पे द्वादश तक दिया गया क्योंकि हम 12 o'clock तक ही समय देखते हैं, 12 बजे तक ही, तो इसलिए आगे हम और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इदानीम किम समय। इदानीम का मतलब होता है इस समय, अभी। इदानीम मीन्स अभी। अभी क्या समय हुआ है? यहाँ पे कुछ घड़ी दी गई है, उसमें नीचे यहाँ पर लिखा गया है, हमें उसमें देख के लिखना है, देखना है कि क्या है, और संस्कृत के नेम हमें साथ में दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे 5 बजे हैं, तो 5 बजे को क्या बोलेंगे? पंचवादनम। 6 बजे हैं, षडवादनम। वन वन आवर बाद 7 बज गए, सप्तवादनम। माँ के नीचे हलंत आता है बेटा। और 8 बजे को अष्टवादनम। अब हमारा 15 मिनट बीत गई, तो 5:15 हो गए, 5:15। तो सपाद पंचवादनम, जो ये 15 मिनट्स का टाइम होता है बेटा, इसको पाद बोलते हैं, सपाद या फिर पादोन। ठीक है। सपाद षडवादनम 6:15, सपाद सप्तवादनम 7:15, सपाद अष्टवादनम 8:15। नेक्स्ट है सार्ध पंचवादनम। ये हमारा पूरा 30 मिनट्स हो गई। इसको हम बोलेंगे स आर्ध, आधे के साथ से आर्ध, आर्ध है ना। सार्ध पंचवादन 5:30, सार्ध षडवादन 6:30, सार्ध सप्तवादन 7:30, सार्ध अष्टवादनम 8:30। नेक्स्ट है पादोन षडवादनम। जो ये वाला 45 मिनट्स वाला जो रहता है कि 45 मिनट्स हो गए, 15 मिनट बचे हैं 8 बजने में, 6 बजने में, तो उसको हम पादोन से लिखेंगे। पादोन जैसे अगर 6 बजने में 15 मिनट है, तो हम पादोन षडवादनम बोलेंगे। तो पादोन षडवादनम, अ, पादोन अष्टवादनम हो गया हमारा, पादोन षडवादनम हो गया 5:45, 5:45, 5:45। नेक्स्ट है हमारा पादोन सप्तवादनम 6:45, मतलब 7 बजने में 15 मिनट। पादोन अष्टवादनम मतलब 7:45। एंड पादोन नववादनम 8:45। अगला है वयम शब्दार्थानाम जानीमः। हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्द अर्थ हिंदी इंग्लिश मातृभाषायाम लिखन्तु। अगर आप किसी की हिंदी से अलग मातृभाषा है, हम यहाँ लिख सकते हैं। शब्द है दिनचर्याम। जो शब्द है उसका अर्थ होता है दिनचर्याम का, होता है दैनिक, दैनंदिन
दैनंदिन कार्य सरणी में, तो कि जो दैनिक कार्य होता है, डेली रूटीन होता है। वदामी का मतलब कथ्यामी, बोल रहा हूँ, आई स्पीक। प्रतिदिनम नित्यम, हर दिन, डेली। उत्तिष्ठामि जागरामि, जागता हूँ। वेकअप, भूमि पृथिव्याम, भूमिका। वंदनम, नमन, अभिवादन। मुख मुख प्रक्षालनम, मुख धावनम, मुंह धोना। तदंतरम, तत्परम, तत्पश्चात मतलब उसके पश्चात। दंत धावनम, संशोधनम, ब्रश करना, दांतों को मंजन करना। योगासन, योगासनम, योगासन क्रिया, जो योगासन ही बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में भी। स्वाध्याय, स्व अध्ययनम, मतलब स्वयं अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी। स्नानम, शरीर शुद्धि करना, नहाना, बात। श्लोकान, छंदोबद्धानि पदानि, मतलब श्लोकों को। ठीक है। प्रातराशम, काल्याहारम, जो अल्पाहार, हम अल्पाहार भी वर्ड यूज कर सकते हैं संस्कृत में। अल्पाहारम करोमि, मतलब ब्रेकफास्ट करना। ठीक है। और प्रातराशम भी यूज कर सकते हैं। विद्यालयम, पाठशाला, स्कूल। गच्छामि, जाता हूँ या जाती हूँ। टू, आई गो। इदानीम, अभी। अ, उष्यपानम, प्रातः कवोष्णम जलपानम, सुबह गुनगुना जल जल पीना। ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन मॉर्निंग। नेक्स्ट पेज पे है बेटा। ओके। हाँ, नेक्स्ट पेज पे है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। यहाँ पे है पट्टिकात शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। जो पट्टिका है, जो ये हेल्प बुक्स है, इससे शिष्टाचार के पद चुनकर लिखो। फर्स्ट है हमारा कल है। कल है हमारा शिष्टाचार में नहीं आता है तो हम नहीं लिखेंगे। अगला है गुरु वंदनम, यस गुरु वंदन हमारा शिष्टाचार में आता है, गुरु की वंदना करना। अगला है, नेक्स्ट है बेटा, वृद्ध सेवा। वृद्ध सेवा भी हमारा शिष्टाचार में आता है, बूढ़ों की सेवा करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृद्ध सेवा। अगला है अतिथि सत्कार। अतिथि जो आया हुआ है, हमारे गेस्ट हैं, उनका सत्कार करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। ये हमारे शिष्टाचार में आता है तो हम लिख देंगे शिष्ट। अहंकार, अहंकार नहीं आता है, अहंकार नहीं करना चाहिए। मातृ प्रेम, हाँ माता को प्रेम करना चाहिए, तो ये शिष्टाचार में आता है। पितृभक्ति, पिता की भक्ति करनी चाहिए। पिता की बातों को मानना चाहिए, उसको उनका अनुसरण अनुसरण करना चाहिए। ज्येष्ठेषु आदर, बड़ों का आदर करना चाहिए। ज्येष्ठेषु आदर है। अगला है कनिष्ठेषु प्रीति। कनिष्ठेषु का मतलब होता है छोटों को के प्रति प्यार। कनिष्ठेषु, छोटों से प्यार। तो हमें छोटों से प्यार करना चाहिए, तो हम लिख देंगे कनिष्ठेषु, यहाँ पे लिखते हैं कनिष्ठेषु प्रीति। प्रीति का मतलब होता है प्यार। अगला है परद्वेष, नहीं करना चाहिए हमें परद्वेष, दूसरों से द्वेष नहीं रखना चाहिए। बंधुसु मतलब रिश्तेदारी, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ बंधुत्व निभाना चाहिए हमें। अगला है प्रीति, प्यार, बंधुओं के प्रति प्यार होना चाहिए। ये हमारा एक तरह से इकट्ठा आना चाहिए बेटा, बट ये अलग अलग दे रखा है तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, पर ये दोनों ही शिष्टाचार में आएंगे। असूया मतलब जलन, जलन जो होता है, जेलसी की भावना जो होती है, उस वो नहीं होनी चाहिए। स्वाभिमान, स्वाभिमान होना चाहिए हमारे अंदर। स्वाभिमान, अहंकार और स्वाभिमान में बहुत डिफरेंस होता है बेटा, तो स्वाभिमानम होना चाहिए। अगला है परोपकार, हमें परोपकार की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, तो ये शिष्टाचार में आएगा। नेक्स्ट है प्राणीशु दया। दया, प्राणीशु दया मतलब प्राणियों के प्रति दया होनी चाहिए। सुदया। अगला है प्रिय वचनम, मीठे वचन बोलने चाहिए। अगला है हिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए हमें। सत्य कथन होना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य कथनम, सत्य कथनम। अगला है सत्पात्रे दानम। सत्पात्रे दानम होता है बेटा जो योग्य है उसको दान देना। हाँ, हमें दान देना चाहिए। नेक्स्ट है सत्पात्रे, सर्वेषु मित्रेषु, मैत्री भावना, सबके साथ मैत्री भावना होनी चाहिए। सर्वेषु, सभी को मित्र मानना चाहिए हमें, मैत्री भाव है। अगला है अहिंसा, हाँ हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा। अगला है समय पालन, यस हमें समय पालन करना चाहिए, टाइम का सदुपयोग करना चाहिए, पालनम। अगला है स्वच्छता, हमें स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।
अगला है प्रकृति रक्षणम। तो हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति रक्षणम। अगला है भ्रातृषु भगिनीसु च स्नेह। भ्रातृषु भाइयों के प्रति, और भगिनीसु मतलब बहनों के प्रति स्नेह प्यार। यस, ये शिष्टाचार में आता है, हमें अपने भाई बहनों को प्यार करना चाहिए। भगिनीसु च स्नेह। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऐसे। अहिंसा हो गया, समय पालन, स्वच्छता, सत्यपारता, कथ्य प्रयोजनम, प्राणेषु बंधुषु हो गया, मातृप्रेम, प्रतिष्ठु कनिष्ठु प्रीति, अतिथि का ये गुरुवंदना, मातृप्रेम। ठीक है, हमारा ओनली हमने अहंकार, परद्वेष, असूया और कलह उसमें शिष्टाचार में नहीं आता है। नेक्स्ट है सार्धस्वादनम। सार्धस्वादनम का होता है बेटा 10:30। तो हम क्या लिखेंगे इसको, जो हमने हिंदी में अभी किया था उस तरह से, सार्ध 10:30 ऐसे ही बनता है। दसवादनम मतलब 10 o'clock। 10 o'clock भी ओके। सपाद सडवादनम मतलब 6:15। तो हमारा जो छः होता है वो छः हिंदी की जो छः बनता है ऐसे बनेगा, एंड 15 हो गया ये। ठीक है, ओके, वेट। 15 हो गया फोर की तरह ऐसे। एंड सार्ध चतुर्वादनम मतलब 4:30। 4:30। 4:30 हमारा हो गया बेटा, 4:30 हो गया। पादोन एकादशम। पादोन एकादशम मतलब 10:45। 11 बजने में 15 मिनट जो होते हैं, 10:45 को हम लिखेंगे 10, एंड ऊपर जो लिखा है 45। 45। नेक्स्ट है उदाहरण। उदाहरणानुगुणम समयम। अक्षरे लिखन, तो अक्षरों में लिखना है इस समय को उदाहरण के अनुसार। यहाँ पर 6 बजे हैं तो सडवादनम लिख दिया इन्होंने। अब है 5, नहीं 5:30। 5:30 को हम लिखेंगे सार्ध पंचवादनम। पंचवादनम मतलब 5:30। ओके, ये है 6 o'clock। अगला है अ, पादोन दसवादनम मतलब 9:45, 9:45। पादोन दसवादनम। पादोन दशवादनम 10 बजने में 15 मिनट। अगला है हमारा 12 बजे है, 12 o'clock। 12 o'clock हुआ है। ओके, 12 o'clock हुआ है। 12 o'clock को हम बोलेंगे द्वादश वादनम। हमें ओनली हिंदी लिखनी है बेटा अक्षरों में, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ क्योंकि हमें आज तक यही देखना आता था टाइम, ये इसी को ऐसे ही लिखते हैं इसलिए। 12। ओके, अगला है पादोन सप्तवादनम। पादोन सप्तवादनम से 6:45 हो गया। पादोन सप्तवादनम। अगला है 11:30। तो 11:30 हम यहाँ लिख देंगे, तो मतलब सार्ध एकादश वादनम। एकाद वादनम। ये हो गए हमारा 11:30। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पे है हमारा के बारे में। उदाहरणानुगुणम पर्शन निर्माणम
कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करो। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने कै, कौन और का, क्या का क्वेश्चन बनाने सीखे थे बेटा, इसमें हमारा होगा कदा, कब। कदा का मीनिंग होता है कब, ये मैंने आपके लिए करके रखा है, बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, बहुत इजी है। हमें सिर्फ याद करना है कि कदा का कब होता है, कौन या क्या का कै, कौ, के, का, ये स्त्रीलिंग में का यूज होता है, ये सब चीजें हमारा ये याद करनी है। साथ साथ हम एक एक लेसन में करते चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो कब, कब का मीनिंग होता है कदा, ठीक है। इससे सात सप्तवादने अध्ययनम करोति, वह 7 बजे अध्ययन करता है। तो मतलब उसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि वह कब अध्ययन करता है, तो स कदा अध्ययनम करोति। सा सपाद 9 वादने विद्यालयम गच्छति, वह लड़की के लिए यूज किया गया क्योंकि सा लड़की होती है, सह लड़का होता है। सपाद 9 वादने मतलब 9:15 विद्यालय जाती है। तो हमारा क्वेश्चन होगा कि वह कब विद्यालय जाती है, सा कदा विद्यालयम गच्छति, वह कब विद्यालय जाती है। सतीश सार्धदशवादने भोजनम करोति, जो सतीश है वो द्वादशवादने 12:30 बजे भोजन करता है। 12:30 बजे भोजन करता है। तो वह कब सतीश कब भोजन करता है, सतीश कदा भोजनम करोति, सतीश कब भोजन करता है। यानम पंचवादने आगच्छति, जो यान है वो 5 बजे आता है, या पंचवादने मतलब 5 बजे। यान कब आता है, यानम कदा आगच्छति। गोपाल षड्वादने गो दोहनम करोति, जो गोपाल है वो 6 बजे गाय का दूध निकालता है। गो दोहनम मतलब गाय का दूध, करोति दोहना, गाय को दोहता है मतलब गाय का दूध निकालता है। गोपाल कब, कदा गो दोहनम करोति। माता दशवादने कार्यालयम गच्छति, जो माता है 10 बजे कार्यालय जाती है। तो माता कब कार्यालय जाती है, माता कदा कार्यालयम गच्छति। तो हमें ओनली जो वर्ड, जो टाइम दिया है उसकी जगह हमें कदा यूज करना है। तो अगला है स्वस्य दिनचर्या सरल वाक्येषु लिखन्तु, जो खुद की जो दिनचर्या है वो अपने वाक्यों में, सरल वाक्यों में लिखो। आप कोई भी अपनी जो दिनचर्या है आपकी उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मैंने ये कुछ लिख के रखा है। अहम प्रातः षड्वादने उष्टामि, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। सर्वप्रथमम प्रथमम ईश्वरम स्मरामि, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं ईश्वर को का स्मरण करती हूँ। नेक्स्ट है माता पितरम च नमामि, और माता पिता को नमस्कार करती हूँ। सपाद सटवादने, सुबह उठी 6 बजे, तो सपाद सटवादने सोचम तंतावनम चय करोमि, और जो 6:15 सो जाती हूँ और दांतों को संशोधन करती हूँ, दांतों को साफ करती हूँ। साध सटवादने योगासनम करोमि, जो 6:30 बजे मैं 6 बजे मैं 6:30 बजे मैं योगासन करती हूँ। पादोन सप्तवादने अल्पाहारः करोमि, जो ये 6 7 है, 6 है तदा स्नानम करोमि, उसके बाद योगासन के बाद मैं स्नान करती हूँ। उसके बाद 7 है पादोन सप्तवादने अल्पाहारः करोमि, साढ़े 6:45 6:45 मैं अल्पाहार करती हूँ। अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, और 8 बजे विद्यालय को जाती हूँ। अगला है वाक्येषु शिष्टाचारम योजयन्तु, पदम योजयन्तु, वाक्यों में शिष्टाचार के शब्द चुनकर इसमें से लिखना है। नियम पालना मतलब नियमों का पालन करना, सेवा मतलब सेवा करना, मैत्री भाव मैत्री भावना रखना, फ्रेंडशिप करना सबसे, सहायम सहायता करना, सत्कारम अतिथि का सत्कार करना या किसी चीज किसी की रिस्पेक्ट करना, दया भाव सबके लिए दया भाव रखना। युवकम माता पितरौ सेवाम करोमि, जो युवक माता पिता की सेवा करता है, ये यहाँ से आ गया। सा दुर्बला नाम सहायम करोमि, वह लड़की के लिए यूज हुआ है, वह दुर्बलों की सहायता करती है, सहायम सहायता। सर्वेषु प्राणिषु दया भाव है भवतु, सभी सभी प्राणियों के लिए दया भाव होना चाहिए, होना चाहिए या होता है, होना चाहिए मीन्स। सर्वे छात्रा पाठशालायां नियम पालनम कुर्वन्तु, सभी छात्रों को पाठशाला के नियम का पालन करना चाहिए। वयम सर्वे अतिथिनाम सत्कारम कुर्मः, हमें सभी अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। परस्परम छात्रेषु मैत्री भाव है भवतु, छात्रों में परस्पर मैत्री भाव होना चाहिए। अगला है योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में है बेटा, भारतीय ज्ञान परंपराया समय घटी यंत्राणी च, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार समय और घड़ियों के यंत्र। प्राचीन भारतीय जना समय निर्देशार्थम सूर्यस्य गतिम पश्यन्ति स्म, प्राचीन भारत के लोग समय के निर्देश के लिए, समय देखने के लिए सूर्य की गति को देखते थे, पश्यन्ति स्म देखते थे। तस्य कृते उसके लिए, उस कार्य के लिए, समय को देखने के लिए, ते बहुत बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्कारणम कृतवन्तः, उनके लिए उन्होंने ते मतलब उन सब ने बहुत से विज्ञान के आविष्कार किए।
तादृशानि विज्ञानयंत्राणि सामान्यतः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। उसके उस प्रकार के विज्ञान यंत्र सामान्यतः हम प्रसिद्ध देवालयेषु पश्यामः मतलब विद्यालय सॉरी देवालयों में मंदिरों में देखते हैं। देवालयेषु मतलब मंदिरों में, मंदिरों में देखते हैं। यथा ओडिशा राज्ये कोणार्क क्षेत्रे विद्यमाने सूर्य मंदिरे चक्राणि सन्ति। जिस प्रकार ओडिशा राज्य में कोणार्क क्षेत्र में विद्यमान सूर्य मंदिर के चक्र वो समय के लिए यूज होते थे, समय देखने के लिए यूज होते थे। सूर्य मंदिरम कोणार्क ओडिशा, जो ओडिशा के सूर्य मंदिर का कोणार्क क्षेत्र है उसके जो चक्र हैं, ये तो ये घटिका यंत्र नहीं सॉरी ये वाला है फर्स्ट, और दूसरा है ये वाला चक्र। ठीक है, कोणार्क क्षेत्र में ये वाला मंदिर है सूर्य मंदिर, और उसमें ये वाला चक्र का यहाँ पर वो दिया गया है। अगला है घटिका यंत्र जंतर मंत्र जयपुर। जयपुर में एक जंतर मंत्र करके एक जगह है बेटा, उसमें जो घटिका यंत्र है वो उसको ये उसका चित्र दिया गया है। मिश्र यंत्र जंतर मंत्र दिल्ली, दिल्ली का जो जंतर मंतर है उसका उसका चित्र दिया गया है। नेक्स्ट है प्रातः स्मरणम भूमि वंदना। प्रातः स्मरणम भूमि वंदना, जो नीचे दो श्लोक दिए गए हैं जो कि जो प्रातः स्मरण के लिए हैं और भूमि वंदना के लिए हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद है, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते मतलब ये जो कर है हमारा हाथ है, इसको हम कर बोलते हैं संस्कृत में। इसके आगे वाले पार्ट में लक्ष्मी जी का वास होता है। हाथ के मध्य में, कर मध्य मतलब हाथ के मध्य में, बीच में सरस्वती जी का वास होता है। कर मूले तो गोविंद है, कर के अंत में हाथ के अंत में गोविंद का श्री हरि जी का वास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए हमें सुबह, प्रभाते मतलब सुबह अपने हाथों का दर्शन दर्शन करने चाहिए। हमें इन तीनों देवताओं के दर्शन करने के बराबर फल मिलेगा। भूमि वंदना, भूमि वंदना के लिए एक श्लोक दिया गया है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षम समक्षम में। समुद्र वसने देवी कि हे देवी, हे पृथ्वी को देवी मानते हुए इन्होंने बोला है कि हे देवी जिसके वस्त्र समुद्र रूपी हैं, जिसने समुद्र रूपी वस्त्र का धारण किए हैं, पर्वत स्तन मंडले, और जिसकी जो छाती है वो पर्वतों से ढकी हुई है, पर्वतों रूपी उसकी पर्वत को जिसने धारण किया हुआ है। विष्णु पत्नी, जो विष्णु की पत्नी है, नमस्तुभ्यम जो तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। पाद स्पर्शम स्पर्शम क्षमस्व में मतलब हम आपके ऊपर पैर रखने जा रहे हैं, हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, इसलिए हमें आप क्षमा करें। अगला है प्रयोजना कार्यम। प्रयोजना कार्यम है बेटा सफोरक पत्रे घटीनाम चित्राणी रचन। तो सफोरक पत्रे होता है चार्ट, चार्ट पेपर पर एक घड़ी का चित्र रचो, बनाओ। तेषु विविधानाम रंगाम पूरयम, तो उसको विविध प्रकार के अनेक रंगों से पूरा करो। संस्कृतेन समयम च लिखन्तु, और जिस घड़ी का आप चित्र बनाओगे जो उसमें समय होगा उसके समय को संस्कृत में लिखो। माता पित्रा सह चर्चाम कृत्वा स्वस्य स्वस्य दिनचर्याम संस्कृतेन लिखन्तु, तो माता पिता के साथ चर्चा करते हुए, स्वस्या लड़की के लिए यूज हुआ है, स्वस्या लड़के के लिए यूज हुआ है, अपना दिनचर्या संस्कृत में लिखो। लड़की है तो स्वस्या आ जाएगा कि अपनी दिनचर्या, और लड़का है तो स्वस्या आ जाएगा कि अपनी दिनचर्या लिखो। शिष्टाचारस्य विषये पंचानाम श्लोकानाम संग्रह कुर्वन्तु स्मरन्तु च। शिष्टाचार के विषय में 5 श्लोकों का संग्रह करो और उसको याद भी करो। तो बेटा ये दोनों जो आपके जो क्वेश्चन है चार्ट पेपर और जो अपनी दैनिक दिनचर्या है वो आप अपने माता पिता की सहायता से आप लिख सकते हो। शिष्टाचार के विषय में जो 5 श्लोक है मैं आपको अभी करवा देती हूँ। तो बेटा हमारा फर्स्ट श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही, मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से या फिर मन में सोचने से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, न सोते हुए शेर के मुख में हिरण जो मृगा मृगा है वो खुद से प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम, प्रियम न नानृतम बुर्यात, ऐसे धर्म में सनातन है। जो सत्यम सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न बुर्यात सत्यम अप्रियम, और नहीं जो अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम बुर्यात, और जो प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता।
प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य बोलने से, एक दूसरे को प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होना, जंतव्य सभी प्राणी, सभी प्राणी सभी लोग प्रसन्न होते हैं, तस्मात इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए, वचने के दरिद्रता मतलब का दरिद्रता मतलब बोलने में कैसी गरीबी, प्रिय बोलने में कैसी गरीबी। पुस्तकें, गरीब हो अमीर हो सबके पास एक लैंग्वेज होती है जो हम मीठा बोलेंगे तो सबको अच्छी लगेगी। इसका कहने का मतलब है तो हमें मीठा बोलना चाहिए। पुस्तकें पठित पाठ है, पुस्तकें पठित पाठ है, जीवने नैव साधित है, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने योने सार्थक है। तो हमें पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ अगर जीवन में नहीं साधा गया, नहीं यूज किया गया, तो उस पाठ का हमारे जीवन में क्या लाभ जो जीवन को सार्थक न कर पाया। मतलब जो पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ है उसको हमें अपने जीवन में यूज करना चाहिए। अगर उस पाठ के पढ़ने का कोई लाभ नहीं जिसको जो हमारे जीवन को सार्थक ना कर पाए या हम यूज ना कर पाए। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का भूषण जो आभूषण है वो दान देना है। सत्यम कंठस्य आभूषणम, और कंठ का आभूषण सत्य बोलना है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और जो कान है हमारे, उनका आभूषण शास्त्र को सुनना है। अब भूषण किम प्रयोजनम, और अन्य आभूषणों का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे हाथों का आभूषण है दान देना, सत्य, कंठ का आभूषण है सत्य बोलना, कानों का आभूषण है शास्त्रों को सुनना, अच्छी बातें सुनना। अन्य जो आभूषण है जो हमारे ज्वेलरी है उनका हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो बेटा यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो फिफ्थ चैप्टर होगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।